हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों का। आशा करते हैं सब कुशल मंगल होगा और अच्छे से बढ़िया से एकदम से तैयारी चल रही होगी आपकी बोर्ड वगैरह के लिए, एंट्रेंस के लिए। तो आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, बात ये है। तो हम आज शुरू करने वाले हैं एंट्रेंस की तैयारी, जिसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। या आप अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो जितनी चीजें भी हैं आपके पास, उन सब चीजों को बड़े आसान तरीके से यहां बता दिया जाएगा। बस आपको वहां से उठा के याद करना है, घोट के पीना है। हमारे पास बात समझ में आ रही है। तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा आज यहाँ पे बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो आपके पास क्लास 10th के अंदर सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। समझ आ रहा है? वैसे आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन आप समझे हमारे पास यहां से सवाल आते हैं, कैसे उनको टैकल करना है। हमारे पास देखिए, बोर्ड देना हमारे पास और एंट्रेंस देना जमीन आसमान का अंतर होता है हमारे पास। बोर्ड्स के अंदर क्या आपके पास कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, उसको आपको बस जस्ट लिखना है हमारे पास, लेकिन एमसीक्यू के अंदर आपको एक्यूरेट आंसर देना होता है। तो इसकी आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, तभी आप कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, बड़ी आसान तरीके से चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ते हैं चैप्टर, अपना नाम सुना होगा आपने, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जानते हैं बेटा आप लोग लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेसेस? ऐसी प्रक्रियाएं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। सुना है आपने हमारे पास। मैं कुछ भी करूं, जैसे कि मैं बात करूं आपसे न्यूट्रिशन की, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपसे बोला न्यूट्रिशन की बात करूं, क्या मैं रिप्रोडक्शन, नाम सुना है आपने रिप्रोडक्शन, अगर मैं रिप्रोडक्शन ना करूं बेटा तो क्या मैं जिंदा रह सकता हूं? बिल्कुल रह सकता हूं। रिप्रोडक्शन मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे को अपनी स्पीसीज अगर मेंटेन करनी है तब हमको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। हमारी लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है रिप्रोडक्शन से। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। बात समझ आती है बेटा? अच्छा, अगर मैं बात करूं रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ट्रू और फॉल्स? ऐसा स्टेटमेंट आ गया। बिल्कुल, अगर मैं सांस नहीं लूंगा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दैट इज वाई ये हमारे पास क्या नहीं है बेटा, लाइफ प्रोसेस है। ये लाइफ प्रोसेस है, बिकॉज इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तेरे को मुद्दा क्लियर हो रहा है मैं बोल क्या रहा हूं बेटा? ऐसे प्रोसेसेस जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हमारे पास। ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं बेटा, ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड continue their life। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यहां पे बेटा एक टर्म आता है, तुमने सुना होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे पता पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या ये पेन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? हाँ या ना बता। नहीं है सर। रीजन क्या है इसका, वो अभी डिस्कस करते हैं। पहली चीज, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमारे पास बेटा कुछ फीचर होते हैं। क्या होते हैं? फीचर। फीचर का क्या मतलब होता है हमारे पास? जैसे मैं बोलूं आपसे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला बेटा मैंने? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि उसके पास कम से कम सेल हो। क्या इस पेन के पास सेल है? नहीं। मैं जिंदा हूं, मेरे पास सेल है, बिल्कुल, मैं एक लिविंग हूं। अच्छा, तो उसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए यहां पे? कॉन्शियसनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि बाहर से अगर कोई चेंज हो रहा है और उसके रेस्पेक्ट में मैं कोई रेस्पॉन्स शो करूं। जैसे मेरे को किसी ने पिन चुबो दी, क्या मेरे को पता पड़ेगा? बिल्कुल, मैं रेस्पॉन्स करूंगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस।
एक छोटे से छोटी चीज, एक छोटे से छोटी चीज जो कि एक सेल से बनी हुई है, बोले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो भी कॉन्शियसनेस को शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे तुमको कोई डिसीज हो गई हमारे पास किसी प्रोटोजोआ से, बोले तो हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, ये सुना होगा आपने, या फिर एक बैक्टीरिया है हमारे पास, बिल्कुल वो भी कॉन्शियसनेस को शो करता है। बैक्टीरिया है, दवाई खाएंगे, दवाई क्या है, एक चेंज ला रही है हमारी बॉडी के अंदर, और उसके रेस्पेक्ट में वो जो मेरे पास बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा किल। अगर किल हो गया बैक्टीरिया तो क्या होगा, हमारे पास रेस्पॉन्स शो किया उसने, मर गया ना, जब तक दवाई नहीं गई थी तब तक वो जिंदा था। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। नाउ लास्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब ये क्या होता है, ऐसी कुछ प्रोसेसेस जो कि हमारे पास एक सेल के अंदर चल रही है। जैसे मैं आपसे एक ड्रॉ करता हूं, यहां पे एक सेल बनाता हूं, या फिर मेरे पास एक बॉडी हो गई। देखिए ये मेरे पास एक सेल है बेटा, सेल या फिर बॉडी। अगर इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, जैसे कि मैं बोलूं एक कोई हमारे पास है ए से मेरे पास बी प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, बी प्रोडक्ट। अगर ये सेल के अंदर चल रही है तो इसको तू क्या बोलेगा बेटा, मेटाबॉलिज्म। तो सेल के अंदर या फिर बॉडी के अंदर चलने वाली रिएक्शंस को आप नाम देते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। एंड इसी को हम बोल देते हैं इन वीवो। क्या बोल देते हैं इसको, इन वीवो। अगर कोई रिएक्शन हमारे पास इनसाइड दी सेल चल रही है, दिस इज कॉल्ड इन वीवो। आपने सुना होगा हमारे पास आईवीएफ। अगर आउटसाइड दी बॉडी अगर मैं यही रिएक्शन को कराऊंगा ना, अगर इसको ही मैं बाहर करा दूंगा, ए से बी करा दूंगा, मेरे पास मान लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर चला दी मैंने रिएक्शन, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसको आप बोलते हैं इन विट्रो। सुना है ना, ऐसे कपल्स जो कैपेबल नहीं होते हैं रिप्रोड्यूस करने के, तो ओवा लो और क्या लो, उसका स्पर्म लो और उसको आपस में फ्यूज कराएं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड दी बॉडी कर रहे हैं, जाइगोट बन गया, इंप्लांट कर देंगे मदर की यूटेरस के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये होने चाहिए तब जाके हमारे पास बोलते हैं कि कोई प्रॉपर्टी के अंदर एक लिविंग प्रॉपर्टी आती है, सॉरी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। इतनी बात क्लियर होती है आपको, बात समझ में आ रही। ये पेन हमारे पास जिंदा नहीं है बिकॉज ये सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर नहीं है। अगर आपको किसी चीज को लिविंग बनाना है तो आपको कम से कम ये चीजें तो जरूर करनी होंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? आशा करते हैं यहां तक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारे पास what are the life processes, all activities performed by a living organism to maintain and continue, ताकि मैं कंटिन्यू जिंदा रहूं, इसके लिए आपके पास लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं लाइफ प्रोसेसेस की, आपके पास हमारे पास इस चैप्टर के अंदर 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं। कितने बेटा? 4 लाइफ प्रोसेस। कौन कौन से? पहला होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सर बढ़िया, ये तो मैं जानता हूं, अच्छी बात है। दूसरा क्या होता है हमारे पास? रेस्पायरेशन, ये सेकंड हो गया। तीसरा पढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट इज एक्सक्रीशन। अगर ये इनमें से अगर एक भी हमारे पास प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ बॉडी के अंदर, दिस कैन लीड टू डेथ। क्लियर टू ऑल? पक्का? सुनिए, देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना जब हम खाते हैं हमारे पास उससे एनर्जी मिलती है हमारे पास। एंड व्हाट इज द रेस्पिरेशन? हमारे पास जब खाने को तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है, हमारे पास रेस्पिरेशन है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है हमारे पास की बॉडी के अंदर मेरे पास जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें एट लास्ट जाती हैं ब्लड के अंदर और ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई हैं सेल के अंदर, तो उसको क्या करना होता है, वहां से हमारे पास जो भी एनर्जी बन रही है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसका मैं यूटिलाइजेशन कर लूंगा। आफ्टर दैट कुछ अमाउंट में उसके अंदर वेस्ट बनेगा। बात समझ में आई? जब वेस्ट बनेगा तो उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। कौन काम कर रहा है? किडनी काम कर रही है। सुना होगा आपने, बहुत सारे लोगों के अंदर डायलिसिस पे जाते हैं। डायलिसिस मतलब किडनी खराब और शरीर में बनने वाला जो हमारे पास वेस्ट है उसको वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है।
डायलिसिस करते हैं। तो एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और रिप्रोडक्शन की बात करूं, मैं लोकोमोशन की बात करूं, लोकोमोशन में चल रहा हूं ऐसे, मेरे पैर कट जाए, मैं नहीं चल पाऊं, मैं मर थोड़ी जाऊंगा हमारे पास, वो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो अपनी लाइफ को जिंदा रखने के लिए जो प्रोसेसेस करे जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई थिंक इतना आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बेटा हमारे पास, चलिए आगे चलें। तो सबसे पहला हम आज यहां पे जो डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ा सा, वो न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां हेडिंग लगाते हैं हम छोटी सी, अपनी सुंदर सी प्यारी सी, क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है हमारे पास? घर पे मम्मा होती है, खाना वगैरह लेके आती है, हम खा लेते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल न्यूट्रिशन है हमारे पास। क्या मैं इस पेन को खा लूं? बिल्कुल खा सकता हूं, क्या दिक्कत आ रही है हमारे पास? बहुत सारे लोग खाते भी हैं, तुम में से ना चबा लेते हैं एकदम से। ऊपर वाली देखना हमारे पास पोर्शन कैसा कर लेता है, चबा चबा के। समझ में आ रही है? अब आपको सिलेबस चबाना है, ये नहीं चबाना है, ठीक है ना? जिससे कि आपके पास क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। बस यही है हमारे पास, 4-5 महीने की मेहनत है, उसके बाद बढ़िया। नहीं तो सस्ते स्कूल भी बहुत हैं हमारे पास, है ना? प्राइवेट बोल रहा हूँ, सस्ते नहीं। चलिए, न्यूट्रिशन क्या होता है हमारे पास खाने के अंदर? ऐसा क्यों क्या होता है कि जिस वजह से हम उसको खाते हैं, हम पेन को नहीं खा रहे हैं? रीजन क्या है? देखिए, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस टू ऑब्टेन द फूड। क्या बोला बेटा मैंने? द प्रोसेस टू ऑब्टेन द फूड। ऑब्टेन तो कर लिया आपने फूड, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इट्स यूटिलाइजेशन। जितना पढ़ाया जा रहा उतना बस पढ़ना है हमारे पास, बाकी का सब छोड़ दे मेरे ऊपर, सब घोट के पिला दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने की एकदम से। जितना आसान हो सकता उतना आसान बना दिया जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास देखा ये एकदम से साथ के साथ तेरे को याद होती चली जाएंगी चीजें। बात समझ में आ रही है? इसी बात के पैसे हैं यहाँ पे। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। आपने जब फूड खाया है बेटा, उसका क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, यूटिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले हमको इस फूड से एनर्जी मिलेगी। जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं वो किस वजह से पढ़ा रहा हूं? बिकॉज मैं खाना खा के आया हूं और उससे मेरे को एनर्जी मिल रही है। इज दैट क्लियर टू ऑल? एनर्जी। सर बढ़िया। उसके अलावा जब तू छोटा था, कैसा था जब तू छोटा था? हमारे पास अब भी छोटा ही है ना, कोई बात नहीं है हमारे पास, ठीक है ना? तो जब हमारे पास छोटा था, तो आज तेरा साइज कितना बड़ा हो गया हमारे पास? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है हमारे पास? जितना दिमाग तू वहां लगा रहा है, उतना दिमाग यहां लगा लेगा हमारे पास, मजा आ जाएगा एकदम से। समझ में आ रही है ना तेरे को मैं क्या बोल रहा हूं? अब ध्यान से सुन। तो तूने अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया, जिस वजह से आज तू इतना बड़ा हो गया है, तो उस खाने की वजह से तू बड़ा हुआ है। तो यूटिलाइजेशन क्या हो गया लाला? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल। आगे अभी हमने बात करी थी ना, मेटाबॉलिज्म। शरीर के अंदर, सेल के अंदर चलने वाली रिएक्शंस को लाला क्या नाम दिया हमने? मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेरे बॉडी के अंदर हो रही हैं, सारी की सारी किस वजह से हो रही हैं? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ये हमारे पास इसका यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हमारे पास डेड हो जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं हमारे पास। देखा होगा, चोट लग गई मेरे पास, दोबारा से सेल आ गए। वो किस वजह से हमारे पास काम हो रहा है? वो हो रहा है हमारे पास किस वजह से बेटा? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन। तो हमारे पास बॉडी के अंदर क्या होता है? रिपेयर मैकेनिज्म चलता है। क्या चलता है? रिपेयर मैकेनिज्म। जैसे ट्यूब वगैरह हमारे पास बस्ट हो गया, हम उसको रिपेयर करवाते हैं, बाइक को रिपेयर करवाते हैं। ऐसी नीड है हमको अपनी बॉडी रिपेयर कराने की। क्लियर हो रहा है तेरे को कि नहीं हो रहा है हमारे पास? बढ़िया। तो हमारे पास दूसरा होता है रिपेयर मैकेनिज्म। तेरे को बात समझ में आती है? ये यूटिलाइजेशन है हमारे पास किस चीज के? न्यूट्रिएंट्स के।
क्लियर है ना? चलिए सर हमको थोड़े से ये तो बताओ फूड के अंदर होता क्या क्या है हमारे पास। तो न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल मैं तेरे को बता रहा हूं, एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, खाना खाते हैं हमारे पास उसके अंदर क्या है, भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स। दूसरा और क्या होता है तेरी बॉडी के अंदर, उस खाने के अंदर फैट होता है, बिल्कुल। और क्या होता है, प्रोटीन होती है, बात समझ में आ रही है? और क्या होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फाइबर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें तेरे फूड के अंदर होती हैं। तेरे को इतनी बात समझ में आती है? अब एक चीज याद रखना, तेरी बॉडी के अंदर जो भी तू जिस भी फॉर्म में खा रहा है उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ तेरे को ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट ही एनर्जी देते हैं। बाकी की तू जो भी चीज खा रहा है कोई भी तेरे को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाएगा बेटा। क्लियर हो रहा है ना तेरे को? बढ़िया। तो मैं तो उससे क्या बोल रहा हूं, ये आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइड एनर्जी। ये नीचे वाले जो है हमारे पास ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, नॉट प्रोवाइड एनर्जी। तो ये क्या करते हैं आपको, ये हमारे पास हेल्प करते हैं, आपकी हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आपका ऊपर वाला माला चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है हमारे पास, विटामिन मिनरल्स वगैरह इसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबका थोड़ी चलता है ये। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरी चीज, एक चीज और मैं बताता हूं आपको, एक कैटेगरी और बता देते हैं इसके अंदर। क्या बताते हैं सर, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन हो गए, विटामिन मिनरल्स और ये फाइबर हो गए, इनको बोला जाता है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज आर कॉल्ड लाला क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सब रंगों का खेल है, देख कितने अच्छे अच्छे कलर है हमारे पास, समझ में आ रही है तेरे को? क्या बोलते हैं इसको हम, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इनको क्या बोलते हैं लालू, इसको बोला जाता है सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सर इसका थोड़ा सा मतलब बताओगे तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल तू मजा ले बेटा पूरा एकदम जिंदगी का भरपूर। मैक्रो का मतलब होता है बड़े साइज के, लार्ज साइज के। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बड़े साइज के होते हैं। सो वी नीड टू डाइजेस्ट, इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत होती है। जब मैं इसको डाइजेस्ट करूंगा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटेगा और बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब इतना बड़ा टुकड़ा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो इसका डाइजेशन करना पड़ेगा। तो डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बोलूं विटामिन मिनरल्स और फाइबर्स, ये कैसे हैं, माइक्रो, मतलब ये छोटे छोटे हैं, डायरेक्टली ही ये बॉडी से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तेरे को बात समझ में आ रही है? इसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है और इसको बड़ी फॉर्म से छोटी फॉर्म में तोड़ के फिर हम इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। बात समझ में आ रही है? नीड टू बी डाइजेस्टेड, नीड टू बी डाइजेस्टेड, इनको डाइजेस्ट करने की नीड होती है, नीड टू बी डाइजेस्टेड, नॉट नीड टू बी डाइजेस्टेड। ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन किया जाएगा इसका। मेरे हिसाब से तेरे को इतना तो क्लियर हुआ होगा, पक्की बात है। चलिए आगे हम बात करते हैं। कोई दिक्कत, समस्या, मजा आ रहा है जनता? नाइस, कोई बात नहीं है। चलिए सर आगे बताइए। तो आगे सुन तू। अब देख, हम यहां पे बात कर रहे थे किस चीज की बेटा, न्यूट्रिशन की। किसकी बात कर रहे थे हम, न्यूट्रिशन। अब लालू न्यूट्रिशन होता है बेटा दो टाइप का। कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है, दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है सर। अच्छी बात है, अब ध्यान से सुन, कौन कौन सा न्यूट्रिशन होगा हमारे पास। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक। सर बढ़िया, ये मेरे को समझ में आती है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक पे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जितनी भी जिंदा चीजें हैं हमारे पास, जो भी लिविंग है हमारे पास, सब के सब क्या कहलाएंगे,
ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट वायरस। वायरस इज नॉट अ सेल, वो एक एसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मेरी बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है और अंदर है तो वो लिविंग होगा। मतलब नहीं, पता ही नहीं पड़ रहा है मेरे को लिविंग है या नॉन लिविंग है। दैट्स वाई इसको बोल सकते हैं हमारे पास दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग। बात समझ में आती है? तो एक्सेप्शन है बायोलॉजी का कौन? वायरसेस। अच्छी बात है सर, आगे बताइए हमारे पास। अब देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लाला ना हमारे पास होता है जहां पे ये प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओन फूड, ये अपना खाना खुद बनाएंगे। जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मैं एनिमल्स, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूं कि नहीं हूं? प्लांट किसके ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाना बनाने के लिए? किसी के ऊपर भी नहीं, खुद बना लेंगे हमारे पास। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं? डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। इतने क्लियर बात होती है तेरे को? बिल्कुल। अब मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी ला लू। हमारे पास फर्दर दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, जो कि आपके सिलेबस में हमारे पास दे रखा है एक टाइप का। थोड़ा सा देख लेंगे हम, इसके ऊपर से भी सवाल आ सकता है। यही है कि यहां आ क्या सकता है वो पता है। समझ में आ रही है तेरे को? बढ़िया। तो मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है हमारे पास, एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। सर बढ़िया, मैं इतना तो जानता हूं, अच्छी बात है तू जानता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनेगा। मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं, ये फोटो का क्या मतलब होता है हमारे पास? लाइट। ये लाइट एनर्जी को यूज करके ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। बोल रहे लाला? और ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स केमिकल को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, केमिकल। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां लिखना चाहूं इसके बारे में तो क्या लिख सकता हूं हमारे पास, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओन फूड बाय यूजिंग लाइट। है ना, लाइट एकदम से बढ़िया हमारे पास। तू भी लाइट के अंदर पढ़ रहा है, अंधेरे के अंदर मत पढ़ियो हमारे पास, है ना। रजाई ओढ़ी भाई साहब एकदम से, लाइट ऑफ करी और फोन रख लिया सामने, माहौल बन रहा है। माहौल यहां बना, सही है। चल आगे। दूसरा हमारे पास ये क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओन फूड बाय यूजिंग केमिकल। ये केमिकल को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। तेरे को पल्ले पड़ रहा है, दिमाग में जा रहा है, ये घुस रहा है अंदर? बिल्कुल। अब इसके थोड़े से मैं एग्जाम्पल बताता हूं और इसको साइड लाइन कर देंगे हम थोड़ा सा। एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया आते हैं, जैसे आपने सुना होगा हमारे पास नाइटोबैक्टर। ये केमिकल को यूज करके अपना खाना बनाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प, जैसे राइजोबियम सुना होगा आपने, तो ऐसे ही नाइटोबैक्टर है। एक होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। अब ये क्या होता है थर्मो एसिडोफाइल्स? ये थर्मो एसिडोफाइल्स हमारे पास क्या करते हैं, ये हॉट स्प्रिंग के अंदर मिलते हैं, जैसे जहां पे आपने सुना होगा गर्म पानी वगैरह होता है वहां पे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऐसे जो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो वहां उनको लाइट की जरूरत नहीं है, वो केमिकल को यूज करके ही अपना खाना बना लेंगे। तेरे को बात समझ में आ रही है? एक सुना होगा आपने हमारे पास मिथेनोजन्स, मिथेनोजन्स। ये कहां होते हैं मिथेनोजन्स? मिथेनोजन्स का मतलब होता है लाला कि हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया जो काव डंग के अंदर मिलते हैं। गोबर देखा है? गोबर, बढ़िया। गोबर से बात याद आती है हमारे पास, तू मेहनत करेगा ना, कितना भी गोबर क्यों ना हो, तू बात समझ में आ रही है? तेरे की मेहनत तेरे को यहां से यहां उठा सकती है हमारे पास।
बशर्ते तेरे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए मेहनत करने की। बस बात समझ में आ रही है? जमाना क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, हमारे पास थोड़ी सी मेहनत कर ले, सब कहना छोड़ देंगे सारी चीजें, है ना। तो कुछ दिन की बात होती है हमारे पास बेटा, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी एकदम से। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। हमारे पास मिथेनोजेंस होते हैं, काऊ डंग के अंदर मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया। अब अगर बात करूं फोटो ऑटोट्रॉफिक की, तो इसके एग्जांपल्स तो तू जानता ही होगा हमारे पास। इसके एग्जांपल होते हैं हमारे पास, एक तो ग्रीन प्लांट्स है हमारे पास, ग्रीन प्लांट्स ये अपना खाना खुद बनाएंगे हमारे पास। एक आपने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसको बोलते हैं बीजीए। बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, एक ही नाम है इसका। ये भी अपना खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग द सनलाइट। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आपने सुना होगा एक प्रोटिस्टा होता है यूग्लिना। यूग्लिना एक प्रोटिस्टा होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है क्या करने की बेटा, अपना खाना खुद बनाने की। तो दिस इज अ फोटोसिंथेटिक पार्ट, ये फोटोसिंथेसिस का हिस्सा है एक। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कैसे होती है, आइए चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आशा करते हैं यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलें बेटा, जल्दी बताओ, ठीक है ना। अगर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल जानना चाहे तो मैं तेरे को वो भी बता देता हूं। होलोजोइक एक टाइप होता है इसके अंदर, होलोजोइक। सर बढ़िया। दूसरा एक टाइप तेरे को मिलेगा यहां पे हमारे पास, कौन सा, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, बात समझ में आ रही है? एक तेरे को टाइप मिलेगा पैरासिटिक, और एक और टाइप होता है यहां पे सिम्बायोटिक। कैसे होता है, क्या होता है, ये आगे की बात है। होलोजोइक का मतलब होता है कि खाना इंगल्फ करो, अंदर इंगल्फ कर लिया तूने, खा लिया, अंदर ही डाइजेशन करेगा और अंदर ही उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सेप्रोफिटिक में क्या होता है, ये बॉडी के बाहर एंजाइम को रिलीज करते हैं। हम ऐसा करते हैं क्या, नहीं, हम सारा होल फूड अंदर ले जाते हैं और वो टूटता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, बायोकैटलिस्ट बोलते हैं उसको। समझ में आ रही है? हमारे पास अंदर ही जाएगा, अंदर ही डाइजेस्ट और अंदर ही एब्जॉर्प्शन होगा। जबकि अगर मैं बात करूं सेप्रोफिटिक की, तो मैं बॉडी हूं, मान लो इसको खाना खाना है, तो मैं अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करूंगा इसके ऊपर और उसको डाइजेस्ट कर लूंगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ लूंगा, और जैसे ही वो टूट जाएंगे, जैसे ही वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, इसको मैं अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक। बैक्टीरिया और फंजाई शो करते हैं, ह्यूमन बींग्स ऐसे खाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही है? अगर मैं लिखना चाहूं तो ह्यूमन बींग्स हो गए, ह्यूमन बींग्स, है ना। आपके सिलेबस में और क्या दे रखा है, अमीबा दे रखा है और पैरामीशियम दे रखा है, पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है सेप्रोफिटिक का, इसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। पैरासिटिक में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास लाइस होते हैं, जुए होते हैं, लिविंग बॉडी से, उसको बोलते हैं होस्ट। उससे अगर अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। दो तरीके के होते हैं, एक्टो बोले तो मेरे सर के ऊपर है ये पैरासाइट, बात समझ में आ रही है, यहां से ले रहा, बॉडी के सरफेस से अगर न्यूट्रिशन ले रहा, दिस इज कॉल्ड एक्टो पैरासाइट। अगर मेरी बॉडी के अंदर चला गया टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, ये सुना होगा, मेरी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन से ही अपना फूड लेते हैं और अपने आप को नरिशमेंट देते हैं, बात समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं पैरासिटिक। हुक वॉर्म हो गया, हुक वॉर्म ये अंदर से लेता है। तूने लाइसिस सुना होगा, लाइस है ना, जुए होते हैं ये, है ना। टिक्स सुना होगा हमारे पास, गाय भैंसों के ऊपर जो मिलते हैं हमारे पास, है ना। उसके अलावा मेरे पास कसकुटा हो गया। कसकुटा एक प्लांट होता है, नॉन ग्रीन पार्ट है, नॉन फोटोसिंथेटिक, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तभी तो वो ऐसे ले रहा है न्यूट्रिशन। अमरबेल बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, अगर सुना हो किसी ने तो हमारे पास। तुमको बात समझ में आती है कि नहीं आ रही है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पैरासाइट। और एक सिम्बायोटिक होता है जहां पे दो स्पीसीज आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे की हेल्प करती हैं, जिस वजह से वो जिंदा रह पाती हैं। और इसका एग्जांपल होता है लाइकेन। क्या एग्जांपल होता है इसका? लाइकेन, दैट्स इट। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम थोड़ा सा डिस्कशन उसके ऊपर पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास एएमयू 2024 के अंदर यहां से एक क्वेश्चन आया था। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा आगे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। हमारे पास और हेडिंग लगाएंगे यहां पे हम, क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या लगा रहे हैं हेडिंग यहां पे? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अभी पढ़ के आया है तू,
कौन सा? कि लाइट को यूज करके अपना खाना खुद बनाएंगे। क्लियर है बेटा? ऑल राइट। नाउ अब सबसे पहली बात है कि प्लांट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस होती कहां पे है, तो हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? लोकेशन। अब ये लोकेशन क्या होती है, ध्यान से सुनना। देखिए, आपने प्लांट की लीफ सुनी है? लीफ, ये लीफ हो गई, दिस इज कॉल्ड, चलिए नाम लिख देते हैं साथ के साथ, लीफ है सर ये। और लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बेहतरीन सा, बढ़िया सा, सुंदर सा, प्यारा सा, तेरी तरह, जिसको बोलते हैं आप क्या? मीजोफिल सेल्स। दीज आर योर, व्हाइट कलर से, मीजोफिल सेल। सही है? अच्छा, इसके अंदर भी आपके पास एक छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सुंदर से स्ट्रक्चर मिलते हैं, ये कुछ ऐसे जिसको आप नाम देते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। यही होती है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। पक्की बात है? बढ़िया। अब लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होती है? 2023 का, सॉरी 24 का सवाल था हमारे पास। ठीक है, मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं बेटा हमारे पास, क्वेश्चन। और क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक चीज दे रखी थी, इन C3 प्लांट्स, इन C3 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड दी आंसर। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आंसर देखते हैं यहां पे। ठीक है, अब देखो एक्चुअल लोकेशन क्या है हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है? मीजोफिल सेल्स के अंदर है। देखो C3 प्लांट्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं ना, मोस्टली प्लांट्स आ जाते हैं C3 प्लांट्स होते हैं, एक और होते हैं C4 प्लांट्स। समझ में आ रही है? 5% प्लांट्स है बस। जैसे कि एग्जांपल बोलता हूं, शुगर केन आपने सुना होगा हमारे पास, मेज सुना होगा, वो C4 प्लांट्स होता है, उसको छोड़ दे हमारे पास। राइस हो गया, है ना, पैडी जिसको बोलते हैं हमारे पास, वीट हो गया, C3 प्लांट्स है। इनको थोड़ा सा ज्यादा CO2 की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, ज्यादा CO2 टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो देखो, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ये होती है अकर इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इनसाइड दी, किसके अंदर है ये? बोल 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 बोल, इनसाइड दी मीजोफिल सेल। सर मैं इतना जानता हूं और मैं राजा बाबू हूं। हाँ तू राजा बाबू है क्योंकि तू जान गया। C4 के अंदर मीजोफिल सेल, और वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलता है बंडल शीथ सेल, ये भी ऑप्शन के अंदर आया था। तो इसका आंसर तू, अब देख क्लोरोप्लास्ट था नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं था, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास? डायरेक्टली मीजोफिल सेल। क्लोरोप्लास्ट था ही नहीं वहां पे, मीजोफिल सेल। ये रहा ना मेरे पास मीजोफिल, देख व्हाइट कलर वाला, इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, जहां फोटोसिंथेसिस होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ अब फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, इसके हमारे पास, ध्यान से सुनेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। सर क्या है ये फोटोसिंथेसिस? पहली चीज आप ये समझें कि फोटोसिंथेसिस जो होती है इसकी 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं? 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास? पहला इसको चाहिए होता है हमारे पास क्या 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 क्या? CO2। क्या चाहिए इसको? CO2, जो हम प्रोड्यूस करते रहे तो, है ना, सांस ले रहा है हमारे पास, सांसों की जरूरत है जैसे आशिकी के लिए, लेकिन तेरे को जरूरत है हमारे पास एंट्रेंस निकालने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान दे बेटा हमारे पास। सांस तो बाद में चला लियो तू अपनी, है ना, एग्जाम के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने का। 4 महीने की मेहनत है, फिर उसके बाद मजे करियो। हमारे पास 2 साल है ना तेरे पास, AMU के अंदर कोई नहीं है, सब एकदम से बढ़िया गेड़ी मारते हैं एकदम से बाइक से। तू एकदम से मारियो ऐसे चलाना, उल्टी मतलब उल्टी सीधी तो नहीं, हमारे पास ऐसे लहरा के चलाते हैं ना, वैसे ही चलाइयो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और चलवाऊंगा, बस एंट्रेंस निकाल ले, हो जाएगा तेरा काम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। देख तेरे पास जब टाइम गुजर जाएगा ना, तो तेरे को पता ही नहीं पड़ेगा टाइम गुजर भी गया, और तू पढ़ना चाहेगा तब भी नहीं पढ़ पाएगा हमारे पास, क्योंकि उस वक्त तेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। सारी चीजें बस तू टेंशन मत ले, हमारे पास खोल के पिला दी जाएंगी, वो जिम्मेदारी मेरी है हमारे पास। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है हमारे पास? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। 4 महीने की मेहनत है भाई साहब, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, कितनी अच्छी बात है हमारे पास। नहीं तो घूमता रहिए फिर ऐसे ही, है ना, बहुत सारे लोग देखे होंगे हमारे पास।
तो बनना है तेरे को, बिगड़ना है, ये सब तेरे हाथ में है। थोड़ा सा प्राउड फील करा देना। हमारे पास दुनिया कहती रहती है अरे ये कर ले वो कर ले, हमारे पास है ना, थोड़ा सा जोश में आ जा, बोल दे अरे हाँ निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे, मम्मी पापा ने इतना किया है, अब तेरे को पे बैक करने का टाइम है, उनको पे बैक करना, थोड़ा सा खुशी महसूस कराते, थोड़ी सी तो सही। तो कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसको क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? CO2। और क्या चाहिए? पानी। मैं पानी पानी हो गई है, बढ़िया, पानी बाद में वही हो, ध्यान से सुनो। CO2 हो गया, H2O हो गया, और क्या चाहिए इसको? इसको चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल है, क्लोरो मत बोल दियो रे, क्या है ये? क्लोरोफिल है। और चौथा चाहिए इसको क्या? सोच जल्दी से। क्लोरोफिल हो गया, CO2 हो गया, इसको ये हो गया, और क्या चाहिए? सनलाइट, धूप, जादू की तरीके से सनलाइट। बता यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? नहीं सर एकदम क्लियर है। अब मेरी बात है, बहुत ध्यान से सुनेगा बेटा, होता क्या है यहाँ पे, ठीक है? फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के एक्चुअल में ना 3 स्टेप होते हैं। चल मैं तेरे को एक चीज यहीं क्लियर कर देता हूं कि इन चीजों को यूज करके ना प्लांट हमारे पास क्या करता है पता है? प्लांट हमारे पास करता है क्या चीज बेटा? यहां से एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको आप बोलते हैं ग्लूकोज। व्हाट इज ग्लूकोज? C6H12O6। बता, क्लियर है? बढ़िया। और साथ में बनाता है हमारे पास ये ऑक्सीजन और सम अमाउंट ऑफ दी वाटर, जिसको आप मेटाबॉलिक वाटर बोल सकते हैं। एक रिएक्शन के दौरान बनने वाले वाटर को क्या बोलते हैं आप? मेटाबॉलिक वाटर। इसको ये बनाना, और इसका मेन मुद्दा क्या है पता है? बनाना ग्लूकोज। खाना खाएगा ना ये। अब कैसे होती है फोटोसिंथेसिस वो मैं तेरे को समझाता हूं, ठीक है? चलिए आगे चलें। नाइस। आगे हमारे पास अगर बात करते हैं लाला, चलिए देखिए, फोटोसिंथेसिस प्लांट को आप 4 चीजें देंगे। कितनी चीजें देंगे? 4 चीजें देखेंगे। देख ये रहा तेरे पास प्लांट, सुंदर सा प्यारा सा, ये इसकी रूट है। और देख ध्यान से, अब 4 चीज चाहिए, 4 चीज दिलवाऊंगा मैं। एक है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स। सर बढ़िया, ये तो मैं जानता हूं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्व करेगी इसकी रूट, बढ़िया। और क्या चाहिए? सर इसको ना सन से चाहिए सनलाइट। हाँ ले, मिल तो गई सनलाइट, क्यों रो रहा है? 2 चीज है। तीसरी चीज CO2 कहां पे है? मार्केट के अंदर है तो सही भर भर के, और इसके पास खुद का क्या है? इसके पास सर खुद का क्लोरोफिल है। ये रहा देख, इसके पास इसका खुद का क्लोरोफिल। नाइस। देख एक सवाल बनाया हमने यहाँ पे 24 का, समझ में आ रही है? एक सवाल और बनेगा यहां से हमारे पास कि क्वेश्चन ये आया था कि हमारे पास कौन सा एक ऐसा सबस्टेंस है इसके अंदर जो कि प्लांट बाहर से ऑब्टेन करता है। कौन कौन सा? CO2 है, सनलाइट है, और वाटर है हमारे पास। प्लांट के पास खुद का सिर्फ क्लोरोफिल है। सिर्फ क्या है? क्लोरोफिल है। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस नॉट एब्जॉर्ब by external environment? answer is the chlorophyll. this is your hashtag PYQ। बढ़िया, ऐसे समझ में आ रही है? बढ़िया। अब देख फोटोसिंथेसिस जो होती है ना हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ये 3 स्टेप के अंदर चलता है। कैसे चलता है, क्या चलता है, मैं तेरे को वो बताता हूं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के दौरान आपको 3-4 चीजें देनी है, ध्यान से सुनेंगे। पहले आपको देना CO2, साथ में और क्या चाहिए सर? वाटर चाहिए, इसको हमने लिख लिया है। और साथ में हमारे पास क्या चाहिए होती है? सनलाइट, धूप से निकल के, सुना है ना वो भाई। और क्या चाहिए सर? वो तो तुमने बताया ही नहीं है। अरे बता तो रहा हूं रे लाला, रुक तो जा। क्लोरोफिल, मिल तो गया क्लोरोफिल। 4 चीजें दे दो, प्लांट अपने आप एकदम से बिंदास मस्त काम करेगा। देख इधर मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये इसको यूज करके ना बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। सर बढ़िया, ये मैं जानता हूं बचपन से। तू बचपन से तो सब कुछ जानता है, जो मैं बता रहा हूं वो सुन अभी, कि बचपन से जानता हूं। और साथ में साथ बनाता है ये ऑक्सीजन, और ये बनाता है H2O। बना कैसे? रिएक्शन लिख के चला जाता है मास्टर, समझ से बाहर है कहानी। मेरी बात ध्यान से सुनेगा। अगर मैं तुझसे ये बोलता हूं कि हमारे पास जो लाइट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब पता है कौन करता है? सनलाइट को, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल।
सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास कि जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा तू किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। चल मैं 3 स्टेप यहां लिखता हूं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट ठीक है, तेरी समझ आना चाहिए। स्टेप 3, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सर बढ़िया, ये क्लोरोफिल है लाला, समझ में आ रही है। दूसरा क्या स्टेप होता है, जो आपके पास लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के अंदर यूज करी जाएगी, कन्वर्ट कर दी जाएगी, पक्की बात है। और दूसरे स्टेप के अंदर ही जो वाटर होता है ना, इसको हमारे पास ब्रेक किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। तीसरा प्रोसेस और अभी मैं बताता हूं, देख ध्यान से सुन। अब यहां क्या होगा, जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है, ये दिख रही है, देख देख देख, केमिकल एनर्जी, इसको यूज करके मैं इसके वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ दूंगा। तोड़ दे, तुझे भी तो किसी ने तोड़ा है, बिल्कुल टूट जाने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, तू तोड़िए दूसरों का दिल। मेरी बात ध्यान से सुनेगा तू। मैं तुझसे लाला क्या बोल रहा हूं, मैं तुझसे बोल रहा हूं कि यहां से ये हमारे पास 2 चीजों के अंदर टूटेगा, ये बनाएगा हाइड्रोजन और ये क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। सर बढ़िया, ये तो हमने सीख लिया। हमारे पास एनर्जी कहां से आई, ये बनाई तो तूने केमिकल एनर्जी। अब मैं क्या करूंगा, अब तू क्या कर, तू कुछ मत कर, प्लांट खुद कर लेगा। ये जो हाइड्रोजन होता है लाला, ये दे दिया जाता है किसको, CO2 को, और CO2 का हो जाता है रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को निकालो या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर दें आप, उसको बोलते हैं रिडक्शन। मतलब जैसे ही मैं इसको दे दूंगा तो क्या होगा, देख जल्दी से, रिडक्शन में क्या होगा। ये ग्लूकोज बना कैसे, मुद्दा मैं तेरे को ये क्लियर करता हूं। कार्बन है इसके पास और ऑक्सीजन है, तो देख ग्लूकोज के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आया कहां से, ये हाइड्रोजन आया है तेरे पास पानी से। और जैसे ही इसको मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका हो गया लाला क्या, रिडक्शन। और इसके रिडक्शन से मेरे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो तीसरा स्टेप ध्यान से सुनेगा, थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ CO2 एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करता है ये, जल्दी बता, ग्लूकोज। तेरे को आज समझ में आया कि ये ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन आया कहां से है, हवा में थोड़ी बना देंगे। समझ में आ रही है, बढ़िया से, नाइस। दूसरा बताएगा मेरा लाला कि यहां ये ऑक्सीजन कहां से आई है। अरे तोड़ी तो है रे लाला तूने, ये रही ये वाली ऑक्सीजन। तेरे को बात समझ में आ रही है, ये चीजें होती हैं। अब ध्यान से सुनना, इस फोटोसिंथेसिस का मेन मुद्दा पता है तेरे को क्या था, ये ग्लूकोज बनाना। दिस इज अ ग्लूकोज, जो कि हमारे पास क्या है, इस रिएक्शन का एक मेन प्रोडक्ट है। प्लांट ने ये तामझाम हमारे पास क्यों किया है, बिकॉज वो ग्लूकोज खाना बना सके। ऑक्सीजन तो जस्ट बन गई हमारे पास। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और याद रखिएगा, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है और जो ये ऑक्सीजन है, दीज आर दी बाई प्रोडक्ट्स। लाला समझ आ रहा है, सर आ रहा है, मजा आ रहा है। अरे मजा छोड़, तू ये देख, एकदम बढ़िया। प्लांट को जितना खाना खाना है ना, वो खा लेगा हमारे पास, बाकी का स्टोर कर लेगा। मतलब मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं, ग्लूकोज स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर होता है इन प्लांट्स के अंदर, और हमारे अंदर भी स्टोर होता है लाला। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, जब कर ही रहे हैं तो, इन एनिमल्स के अंदर और हमारे अंदर लाला, ये जो ग्लूकोज है इन फॉर्म ऑफ दी ग्लाइकोजन, और प्लांट्स के अंदर होता है ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। बता कोई दिक्कत नहीं सर मेरी, ये तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये होती है फोटोसिंथेसिस, बस रिडक्शन हो गया। एक ये सवाल आ सकता है। दूसरा, सर थोड़ा सा बैलेंस कराना सिखा देते तो और मजा आ जाता। बिल्कुल, तेरे मजे के लिए हर चीज की जाएगी। ज्वाइन करें आप क्लास को, सही है। देख इधर, अब मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं, यहां पे आपको याद रखना। देखो आपके केमिस्ट्री वगैरह के अंदर बैलेंसिंग वगैरह पड़ी है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। यहां पे 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए होते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 चाहिए होते हैं। बैलेंसिंग कर लेंगे। अच्छा, अब क्या होता है, जब ये टूटता है ना हमारे पास, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिक्वायर्ड। क्लियर है, बढ़िया सर। अगर तू बैलेंस करेगा दिख जाएगा तेरे को, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देख यहां पे मैं अगर बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो देख कार्बन कितने, यहां पे 6 कार्बन है। इधर वाली स्टेटमेंट देखते हैं, 6 ही तो कार्बन है, ये रहे 6 कार्बन तेरे पास। सर ऑक्सीजन और गिना दो तो मजा आ जाएगा। 6 दूनी 12,
और 12 और 12 ये रहे ऑक्सीजन हमारे पास, मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए 6 दूनी 12 और 12 कितने हो गए तेरे पास 24। 24। अरे रे 24। यहां तो गिना दो सर, गिनना तो यार इतना तो गिन ले रे लाला। 6 ये रहे तेरे पास, 6 ये रहे, 6 दूनी 12 18 और 6 ऑक्सीजन ये रहे तेरे पास, कितने हो गए 24। गणित तो तेरी अच्छी होगी, मुझसे तो अच्छी होगी रे, मैं बायो वाला है। सही है, बढ़िया, पक्की बात है। और अब हमारे पास क्या बच रहा है, हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन तू खुद कर लेगा हमारे पास, बता जल्दी, कर लेगा कि नहीं कर लेगा? अरे गोड़ा भाग घर पे करो और अकेलापन दूर करो बेटा, ये भी ना करेगा, अरे मास्टर तू ही करा ले। 24 12 और 6 दूनी 12 कितने हो गए 24। 24 ही ये हो गए हमारे पास, गिन लियो हमारे पास जहां तक है यही होंगे, है ना। 6 दूनी 12, हाइड्रोजन गिनने थे ना, 12 दूनी 24 और कहीं तो है नहीं है हाइड्रोजन। 6 दूनी 12, 12 12 24, दैट्स इट। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई थिंक तेरे को ये क्लियर हो गई होगी बातें हमारे पास। ये तेरे पास बैलेंसिंग के अंदर मैंने ये दिखा दिया और यहां बैलेंसिंग के अंदर मैंने तेरे को ये दिखा दिया। लाला मजा आ रहा है, बढ़िया। सर इसके अंदर एक सवाल क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिए, और मैं तेरे को बता रहा हूं थोड़ा सा कि ये सवाल मे भी इस साल पूछ लिया जाए तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान से सुनेगा। देख हमारे पास ये पूछा जाएगा कि ये जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है ना, इसको 6 CO2 के मॉलिक्यूल दिए जा रहे हैं, तब जाके प्रिपेयर हो रहा है हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अगर क्वेश्चन आता है टू फॉर्म 3 molecules of glucose, how many CO2 molecules required? डायरेक्ट बता देगा ना तू अंश का आंसर? अरे तेरी गणित बोला तो मुझसे बेहतर है, बिल्कुल है, मैं बायो वाला है। तू ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं तुझसे बोल रहा हूं एक मॉलिक्यूल के लिए ग्लूकोज के यहां 6 क्या लगते हैं CO2, तो 2 के लिए कितने लगेंगे 12 और 3 के लिए कितने लगेंगे 18। कितने चाहिए तेरे को 18 CO2 के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो बेटा बस यहीं तक था अपना थोड़ा सा सफर। आशा करते हैं कि आशा को भी समझ में आया होगा। समझ में आ रही है तेरे को? ऐसे नहीं कि हवा में उड़ा दी जा रही हैं चीजें और इधर उधर देखेगा हवा में उड़ा दी जाती हैं, ऐसा नहीं होता है कि मास्टर लिख के ही लिया था पूरा बोर्ड ही भर रहा है। एक एक चीज तेरे को यहां समझाई जाएगी और डीप में समझाई जाएगी, ये जिम्मेदारी है हमारी। तो जल्दी से आप आएं और ज्वाइन करें, बढ़िया। बाकी तेरी मर्जी हमारे पास, ठीक है ना। गुड बाय बेटा, बाय बाय।